3D मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को समझ पाना थोड़ी सी टेढ़ी खीर है, लेकिन अगर हम उन्हीं क्वेश्चंस को कुछ प्रैक्टिकली समझें तो वो काफ़ी आसान हो जाते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। वो क्वेश्चन कुछ यूं है कि 5 सही 1/11 सेंटीमीटर व्यास और 48 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन पर लपेटी जाने वाली रस्सी की लंबाई क्या होगी यदि रस्सी बेलन के चारों ओर 4 पूरे घेरे लेती है, जबकि इसके दोनों सिरे बेलन के ऊपरी और नीचे वाले शीर्ष को स्पर्श करते हैं। क्वेश्चंस को इंग्लिश में देखते हैं। What will be the length of the rope that is wrapped around a cylinder of diameter 5 and 1/11 centimeter and height 48 centimeter? If the rope takes 4 complete circles around the cylinder while both its ends touch the top and the bottom of the cylinder. क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे और क्वेश्चन क्या रहा है इसको समझते हैं। क्वेश्चन कुछ यूं है, एक सेकेंड, इसको हिंदी में कर लेते हैं और थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन कुछ ये है कि एक सिलेंडर है कुछ यूं, इसके चारों ओर एक रस्सी को लपेटा गया है। जैसे रस्सी यहां से ऐसे जाएगी इस तरफ, फिर वो पीछे जाएगी, पीछे से होके फिर वापस आएगी, यहां पर आएगी, फिर वो पीछे जाएगी, पीछे से होके यहां पर आएगी, ऐसे आएगी, फिर वो पीछे जाएगी, पीछे से होके आएगी और ये यहां पर एंड तक जाएगी। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट उसका नीचे वाला सिरा है और लास्ट वाला सिरा क्या है, ऊपर वाला टॉप वाला पॉइंट। ठीक है, कितने उसने घेरे लिए हैं, 1 2 3 4, 4 घेरे उसने लिए हुए हैं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, क्योंकि इसको बिना प्रैक्टिकली देखे समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बेलन है, बेलन में चारों तरफ उसके रस्सी लपेटी गई है। जैसे यहां से स्टार्ट करके ये देखिए चारों तरफ से ऐसे घूमते हुए टॉप पर जाएगी, ऐसे जाते 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 वो लास्ट तक, यहां तक, इस वाले पॉइंट तक आ जाएगी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसको 20 से ऐसे काटना पड़ेगा। 20 से काटेंगे हम अगर इसको, तो ये बेलन क्या बन जाएगा, एक आयत बन जाएगा। ये एक आयत बन चुका है। आयत में आयत क्या होगा, बेलन की हाइट कितनी दी हुई है, बेलन की हाइट दी हुई है 48 सेंटीमीटर। तो ये बेलन की हाइट अगर 48 सेंटीमीटर है तो जो ये आयत बना है, आयत की हाइट भी क्या होगी, 48 सेंटीमीटर। इसके अलावा आयत की जो सरकमफेरेंस है, जो हमारा रेक्टेंगल बनेगा, उसकी लेंथ क्या होगी, उसकी लेंथ होगी जो बेलन का जो सरकमफेरेंस है, ये जो नीचे वाला पार्ट है बेलन का, जो सरकमफेरेंस है इसकी, यही क्या बन जाएगी, देखिए यही बन गई है इसकी लेंथ, आयत की लेंथ बन गई है। आयत की लेंथ कितनी हो गई है, लेंथ इसमें दी नहीं हुई है, लेंथ निकालनी पड़ेगी हमें। व्यास पता है तो व्यास से हम सरकमफेरेंस निकालेंगे और सरकमफेरेंस से इसकी लेंथ मिल जाएगी हमें। हाइट हमें पता है 48 सेंटीमीटर है। अब देखिए जो रोप हमने चारों ओर लपेटी हुई थी वो ऐसे थी, अब अगर उसको हम ऐसे काटेंगे तो वो ऐसे बन जाएगी। ऐसे बन जाएगी तो हमें इससे क्या हेल्प मिलेगी, इससे देखिए आप नीचे देख पा रहे होंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, जिसकी अगर हम बात करें तो आधार हमें जिसका कैसे मिल जाएगा, बेलन के सरकमफेरेंस से इसका आधार मिल जाएगा, बेलन के आधार के सरकमफेरेंस से, यानी बेलन के आधार की परिधि से। और इसकी हाइट टोटल अगर 48 सेंटीमीटर है तो यहां पर आप देख सकते हैं सभी हाइट क्या है, बराबर बराबर है। तो अगर टोटल 48 सेंटीमीटर है तो सभी कितनी होंगी, ये 12 सेंटीमीटर की होगी, ये 12 की, ये 12 की और ये भी 12 की। ठीक है, चलिए इसको अब हम पेन कॉपी से सॉल्व करते हैं, पेन से सॉल्व करते हैं ताकि हम बेहतर तरीके से इसको समझ पाए। ये बेलन था हमारा, हाइट कितनी थी इसकी 48 और इसकी ये सरकमफेरेंस कितनी थी, ये थी 5 सही 1/11, यानी कि 11 5 55 और एक 56/11। ये इसकी क्या हो गई थी, व्यास हो गया था। अब इसको हम अगर 20 से काटेंगे तो ये चौकोर आयत के टाइप बन जाएगा, जैसा अभी हमने आपको दिखाया, ये ऐसे आयत के टाइप बन जाएगा, जिसमें ये जो रोप थी हमारी वो कुछ यूं जाएगी, सभी की लंबाई यहां पर कितनी थी, टोटल थी कितनी 48, तो ये वाली कितनी हो जाएगी हमारी 12 सेंटीमीटर। अब
और ये नीचे वाली कैसे निकलेगी, ये निकलेगी इसकी परिधि से। परिधि क्या होती है, यानी कि सरकमफेरेंस क्या होती है, परिधि होती है 2 पाई आर। इसमें 2 और आर की वैल्यू हमें पता है, 2 आर की वैल्यू कितनी है 56/11, तो हम इसमें पाई का बस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इसकी परिधि मिल जाएगी। तो 2 पाई आर क्या होगी 56/11 गुणे 22/7, ये पाई की वैल्यू होगी, इसको काट देंगे, ये 8 बार जाएगा, ये काट देंगे, ये 2 बार जाएगा। सो 2 पाई आर कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया 16। जो इसकी सरकमफेरेंस थी वही इसकी क्या होगी, लंबाई होगी आयत की। सो इसकी लंबाई कितनी निकल कर आ गई, इसकी लंबाई आ चुकी है हमारे पास में 16 सेंटीमीटर। अब आप ये ट्रायंगल देख रहे होंगे, इसको अलग से बना देते हैं। ये ट्रायंगल है कुछ यूं, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 16 सेंटीमीटर है। अगर आपको ट्रिपलेट याद होंगी, ये 12 ये 16, तो ये कितनी होती है 20, और नहीं है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं अंडर रूट में 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। दोनों को आप जोड़ देंगे तो आ जाएगा 400, जो कि अंडर रूट के बाहर निकल के आएगा तो आएगा 20 सेंटीमीटर। अब ये 20 क्या निकल के आया, 20 निकल के आया ये लंबाई 20, एक सर्किल में जो रोप की लंबाई है, जो रस्सी की लंबाई है, वो निकल कर आई है। तो अगर हम 4 सर्किल उसके लगा रहे हैं तो एक सर्किल 20 सेंटीमीटर लग रही है, तो दूसरे सर्किल में भी 20 लगेगी, तीसरे में भी 20 लगेगी, और चौथे में भी 20 लगेगी। तो कुल रस्सी की लंबाई कितनी हो जाएगी, कुल लंबाई कितनी हो जाएगी रस्सी की 20 गुणा 4 यानी कि 80 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। बेलन था, बेलन का हाइट कितनी थी 48 सेंटीमीटर, और उसका व्यास था 5 सही 1/11 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने इसको 20 से काटा तो ये एक आयत बन गया। आयत बन गया तो हमें यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज मिल गया, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। अब हमने इसकी लेंथ निकालनी थी, तो अगर हम यहाँ पर इसकी लेंथ की बात करें, लेंथ क्या होगी, तो लेंथ यानी कि ये बेस जो है त्रिभुज का वो क्या होगा, वो होगा जो बेलन का, जो सिलेंडर का हमारी क्या थी सरकमफेरेंस यानी कि परिधि थी। तो हमने इसकी परिधि निकाली, परिधि निकल कर आई 2 पाई आर निकल कर आई इसकी कितनी 16 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर जो इसकी परिधि थी वही आगे जाके जब हमने बेलन को काटा तो वही जाके इस रेक्टेंगल की क्या बन चुकी है, लंबाई बन चुकी है, या ये बोले ये ट्रायंगल का क्या बन चुका है, आधार बन चुका है। तो 16 सेंटीमीटर ये हो गया। इसके अलावा ये टोटल पूरा ऊपर से नीचे तक कितना था 48 सेंटीमीटर। 48 को हमने 4 बराबर भागों में बांटा तो 12-12 सेंटीमीटर चारों में आ गया। तो इसकी लंबाई हमें पता चल गई 12 सेंटीमीटर। यहां पर देखते हैं ये 12 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर, तो ये वाली लाइन, ये जो कर्ण निकल कर आएगा वो कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। अब अगर एक चक्कर में 20 सेंटीमीटर रस्सी को लंबाई है तो 4 चक्कर में रस्सी की लंबाई कितनी होगी, टोटल निकल कर आएगी 80 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।